Maturam
मधुराधिपते अक्षरं मधुरं गोपाल मधुरा गाओ मधुरा गोपाल मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा कृष्णिर मधुरा यष्टिर मधुरा कृष्णिर मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रुधिरं मधुरं मधुराधिपते रुधिरं मधुरं 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 नयनं मधुरं रसितं मधुरं नयनं मधुरं रसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रुधिरं मधुरं मधुराधिपते रुधिरं मधुरं सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम महाप्रभु महाराज परीक्षित से कहलखिन राजन गुरु जी के वंश में जो राजा भेल रहथिन प्राचीन वरही उनका 10टा प्रचेता पुत्र भेलै। ओ प्रचेता पुत्र समुद्र में गेल रहथिन तप करे गेलै। तप पूरा भेलै। तप क तपस्या क जब वापस आबै छलखिन तो देखलखिन समुद्र के चारू तरफ गाछे गाछ लागल छै। और वो गाछ एहन छलै जे गाछ के बीच में जगह नहीं छलै, पूरा सटल सटल गाछ छलै एकदम। और वो प्रचेता पुत्र जे छलखिन हुनका ओई गाछ से एम्हर अबै के रास्ता नहीं भेटलै। रास्ता जे नहीं भेटलै गाछ से एम्हर अबै के तो अपन तप के प्रभाव से जतेक गाछ वृक्ष रहथिन सब के जरबऽ लगलखिन। अब जहन गाछ वृक्ष जलऽ लगलखिन तो वनस्पति जतेक हरियर हरियर चीज देखे छियै एकर राजा छथिन चंद्रमा। उनका बड़ा चिंता भेलनि जे सब गाछ वृक्ष के जरा देथिन तो एहि बिना हरियर हरियर गाछ जे संसार में नहीं रहते ई संसार चलते कोना। हम अहाँ तऽ आए दिन जे छै बस गाछ के काटि खत्म केने जाइ छी। कतेक के लोग अपन बेच रहल छथिन आ कतेक जे छै जनसंख्या बढ़ते तो रहै के लेल जगह चाहबे करी। धीरे 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 देखै छियै ई रोड के काते 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 वो जे जंगल छै से सबटा एक दिन खत्म भ जेतै आ काते काते घर बनि जेतै। धीरे धीरे वो जंगल खत्म भए जाइ छै, हरियर हरियर गाछ का अभाव छै। अब एतेक गर्मी किया होइ छै, गर्मी कहबे करतै। प्रदूषण हेतै, गाछ वृक्ष नहीं रहते आ केवल लोके लोग घरे घर तो गर्मी हेतै नहीं तो की हेतै। गर्मी के ठंडा तो हरियर हरियर गाछ रहे छै वो करे छै। चंद्रमा के बड़ा चिंता भेलै, जाके ब्रह्मा जी के कहलखिन। ब्रह्मा जी और स्वयं चंद्रमा एलखिन और प्रचेता पुत्र के बुझेलखिन जे गाछ वृक्ष के किया जरा रहल छियै। तो महाराज के हमरा रास्ता बंद कर देने हम जाब कोना आगू। ब्रह्मा जी कहलखिन जे चिंता नहीं करू, यहाँ के रस्तो देता और अहाँ के लिए सुयोग्य पत्नी सेहो रखने छथि। तो वह गाछ सब कंडू ऋषि के
पुत्री जे प्रमोचा के गर्भ से उत्पन्न रहती उनका नाम है मारिसा। वो गाछ वृक्ष मारिसा नाम को पुत्री का पालन पोषण करे रहती और वो मारिसा का विवाह वो 10 प्रचेता पुत्र के संग में कर थी और वही प्रचेता का जो मारिसा का जो पत्नी बटले उनका गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न भेलखिन जिनकर नाम रहे दक्ष प्रजापति। ई दक्ष प्रजापति के रहथिन, ई दक्ष प्रजापति वह छथिन जे भोला बाबा के ससुर रहथिन जिनकर धरत माथ पिट गेल रहे आ बकरा के माथ लग गेल रहे तो बेमिया चलती तो उनका नींद नहीं लागे छले तो ब्रह्मा जी कहलखिन जे इस शरीर के त्याग करू और दूसर शरीर हम अहाँके प्रदान करब। तो वह दक्ष प्रजापति मारिसा का गर्भ से उत्पन्न भेलखिन जे पहले स्वयं दक्ष कहलाए छलखिन। आ ब्रह्मा जी उनकर विवाह करा को से गेलखिन आ प्रजापति दक्ष का विवाह भेलन असकनी नाम के स्त्री से और जब प्रजापति का विवाह असकनी नाम से स्त्री से होइ छै त 10,000 हर्यस पुत्र उत्पन्न भेलखिन आ 200,000 पुत्र के कहलखिन जे जाओ अहाँ तप गोरी में विदा भ जाओ। राधे 200,000 पुत्र के कहलखिन जाओ अहाँ के सृष्टि बढ़ेबाक अछि, सृष्टि करबाक अछि। 10,000 हरियस पुत्र जे रहथिन वो सृष्टि करे ले विदा भेलखिन तो नारद जी बीच में आबि जाय छथिन। 10,000 पुत्र से पूछे छथिन जे कतऽ जाइ छी तो सृष्टि करे के लेल तो सृष्टि जे करबै से पहले सृष्टि के बारे में बुझल है कोना सृष्टि करबै भगवान के जानै छियै धर्म के बारे में बुझल है कहलखिन की पूछा चाहे छी तो 10 कूट प्रश्न केलखिन नारद जी। कहलखिन राष्ट्र के स्वामी बताओ जे एकेटा स्वामी होइ छथिन। कहलखिन हमरा नहीं बुझल अछि तो कहलखिन अच्छा चलो दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया दोनों तरफ बहे वाली नदी के नाम कहो जो दोनों तरफ बहैत हो। कहलखिन इहो नहीं बुझल अछि तो कहू तेसर प्रश्न केलखिन कहलखिन कोई चक्र का नाम बताओ जे चक्र एक बेर विदा होइ छै लक्ष्य क के तो बिना लक्ष्य का भेदन केने वापस नहीं आबै छै। तो गुरु उत्तर नहीं दे सकलखिन तो कहलखिन जे कोई नारी के नाम बताओ जे नारी पुष्टनी होइ छै जे नारी चंचल होइ छै। आज कोई नारी के बारे में अगर मानव का पता लग जाए छे तो वो नारी वही मानव को छोड़ कर चल जाए छे। कहलखिन सरकार एक प्रश्न के हमरा जवाब नहीं दिला तहन कहलखिन तहन सृष्टि को न कर तहन जाए बच्चा बच्ची माया मोहिनी के चक्कर में जाओ तप करूंगा भगवान का 10,000 हरियस पुत्र का बैरागी बना देलखिन नारद बाबा और वो चल कर फिर तप करे के लिए। प्रजापति दक्ष का पता लगले जो हमर पुत्र सबके त नारद जी बैरागी बना देले तो पुनः 1,000 हरियस पुत्र को उत्पन्न करे छथिन। आ जब 1,000 हरियस पुत्र को उत्पन्न केलखिन सबके कहलखिन जे जाओ सृष्टि करू। नारद बाबा फिर उनका बीच में सृष्टि केला से कोन फायदा कोन लाभ जाओ तप करूगा अहाँ के भाई सब तप कर रहल छै। उनको से वह 10टा प्रश्न 10 कूट प्रश्न परंतु ओई 10 कूट प्रश्न का वो प्रजापति दक्ष के जो पुत्र रहथिन 1,000 हरियस पुत्र उत्तर नहीं दे सकलखिन। विदा भेलखिन तप करे के लेल वैरागी बना देलखिन तो कहलखिन नारद बाबा अही एक प्रश्न का उत्तर दिया तो नारद जी प्रश्न का उत्तर देलखिन। कहलखिन राष्ट्र के स्वामी तो एकटा होइ छथिन परम पिता परमेश्वर और क्यों राष्ट्र के स्वामी नहीं हो सकैए। कहलखिन दोनों तरफ बहे वाली नदी तो जन्म और मरण जन्म लिया अब मर जाओ फिर जन्म लेवा पड़ा और फिर मरण है। तो दोनों तरफ बहे वाली नदी छे एई नदी में जो डुबकी लगेबे तो बस अहिना जन्म मरण में लागल रहबे एई नदी से पार नहीं पाबि सकै छी। पार पाबै के लेल तो ई भगवान नाम रूपी जे नौका छे ओई में बैसब पड़त। कहलखिन जो चक्र के नाम कहू जे चक्र बिना लक्ष्य के भेदन के वापस नहीं आबै छै तो कहलखिन ओकरा कहै छै काल चक्र। काल चक्र जे काल एक बेर विदा होइ छै तो कई मृत्यु लोक में आबि कऽ अपन बिना लक्ष्य के भेदन के वापस नहीं जाइ छै। कहलखिन वो नारी के छै पुष्टनी नारी जे मानव के छोड़ के चलि जाइ छै तो कहलखिन ओई नारी के नाम छै माया।
जावे तक माया का बारे में ज्ञान नहीं रहे छे तो माया मानव का अपना आंगुर पर नचबैत रहे छे। आ एक बेर माया के बारे में मानव का ज्ञान भ जाय छे तो माया ओकरा छोड़ के चल जाय छे। 10 फुट प्रश्न को उत्तर देलखिन आ पुनः 1000 हरियश पुत्र के वैरागी बना देलखिन। वैरागी बना देलखिन सब पुत्र के। प्रजापति दक्ष के पता लगले, प्रजापति दक्ष के जब पता लगले जे हमर जतेक पुत्र छथि सब के नारद बाबा वैरागी बना दै छथि तो नारद बाबा के प्रजापति दक्ष श्राप द देलखिन जे बाबा अहाँ बैस के बस एतबे काज करैत रहै छी, जे कियो अबै छै ओकरा वैरागी बना दै छी अपना जकां। जो श्राप दै छी जे अहाँ के जाबे ज्ञान दुहल जेते ओहि से बेसी काल अहाँ कतौ टिक नहीं सकै छी। गुरु में अगर शंका है तो सनक सनातन सनत कुमार जो नारद जी की कथा सुना रहल छथिन तो 7 दिन से जो कथा सुनै छथिन नारद जी तो श्राप लागल छनि जाबे ज्ञान दुहल जेते ओहि से बेसी नहीं रह सकै छथि तो नारद जी कथा कोना सुनि रहल छथिन। गोस्वामी जी कहि रहल छथिन सुमरित हरहि श्राप गति बाढ़ी सहज विमल मन लागे समाधि। बल्कि सुमरित हरहि श्राप गति बाढ़ी। श्राप जे छे से भजन करे काल में ओकर असर नहीं होय छे। हरि के सुमरण करे काल में श्राप के जे गति छे ओ गति रुक जाय छे। नारद जी तो भगवान के कथा सुन रहल छथिन, भागवत महापुराण के श्रवण कर रहल छथिन। ओहि काल में प्रजापति दक्ष के जे श्राप छै ओ श्राप के गति रुक गेल छै। प्रजापति दक्ष जाकर ब्रह्मा जी से अपन पिता से शिकायत केलखिन, पिताजी अहाँ कहलहुँ सृष्टि करे के लेल लेकिन अहाँ के एकटा पुत्र छथि नारद तो सृष्टि करैये नहीं दै छथिन। ओ तो सृष्टि करैये नहीं दै छथिन। सृष्टि करे में बड़ा व्यवधान दै छथिन। तो कहलखिन प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी कहलखिन जे एकटा काज करू, एहिमे जाकर अहाँ पुत्र उत्पन्न नहीं करू, एहिमे जाकर अहाँ पुत्री उत्पन्न करू। कियाकि नारद बाबा स्त्री समूह में या जतऽ स्त्री रहै छथिन ओहिठाम नारद जी नहीं जाइ छथिन। तो प्रजापति दक्ष कालांतर में 60 टा पुत्री के जन्म देलखिन, जेमे 10 टा के विवाह धर्म के संग भेलै। भानु लंबा कुब जननी विश्वा सद्या सरस्वती वसु मुहूर्ता संकल्पा। 27 टा जे पुत्री रहथिन हुनका चंद्रमा के संग विवाह केलखिन, जेमे अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा जे नक्षत्र आदि छथि तेमे 27 टा के विवाह चंद्रमा के संग भेलै। 4 टा जे ताक्षधारी कश्यप रहथिन हुनका संगे कद्रु विनिता पतंगी यामिनी के विवाह ताक्षधारी कश्यप मुनि के संगे भेलनि। कद्रु से नाग सब भेलखिन, सांप सब, विनिता से गरुड़ जी सब भेलखिन। और ई पतंगी यामिनी जे छथिन, पतंगी से जतेक ई देखै छियै छोट छोट पक्षी सब जे उड़ै छै पतंगी सब चुट्टी टुट्टी इत्यादि ओहि से भेलखिन। यामिनी से छोट छोट जीव सब होइ छथिन। एहि तरह से प्रजापति दक्ष अपन 60 टा पुत्री के विवाह केलखिन। चंद्रमा संगे जे 27 टा पुत्री के विवाह केलखिन ओहिमे रोहिणी जी अत्यंत सुंदर रहथिन। और चंद्रमा विवाह तो सबके संगे केलखिन लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करै छलखिन रोहिणी जी से। दोसर जे पुत्री छलखिन उनका बड़ा खराब लगले, जाकर पिताजी से शिकायत केलखिन, पिताजी चंद्रमा के संगे हमर सबके विवाह तो करा देलो लेकिन हमरा सबसे तो बातो नहीं करे छै। चंद्रमा केवल रोहिणी से बात करे छथिन, उनके से प्रेम करते तो उनके से कोनो विचार विमर्श लेथिन। प्रजापति दक्ष चंद्रमा का बजेलखिन, कहलखिन एतेक सुंदर रूप अछि, रूप पर में अहंकार किया करै छी? अगर विवाह करबाक छलै त एकेटा से रोहिणी से कहितो, आ जहन सबके वर्ण के लिए ना सबके अपने लिए तो सब संग प्रेम करियो। चंद्रमा कहलखिन सरकार ठीक छै, आब से एहन गलती नहीं हेतै। वापस महल अयला, परंतु अपन स्वभाव के अनुरूप चंद्रमा पुनः रोहिणी के संग में लागल रही छलखिन। फिर जाकर सब बेटी शिकायत केलखिन। प्रजापति दक्ष के क्रोध भेलनि, चंद्रमा के श्राप दऽ देलखिन जे अपन रूप पर में एतेक अहंकार, जँ श्राप दै छी कुष्ठ रोग भऽ जाय अहाँके। अपना शरीर पर में एतेक जे अहाँ अहंकार करै छी जे शरीर में कुष्ठ रोग भऽ जाय। चंद्रमा के शरीर जड़ऽ लगलै।
ब्रह्मा जी लगो गेला कोनो मदद नहीं बनले, भगवान विष्णु लगो गेला कोनो मदद नहीं, बाबा भोलेनाथ लगो गेलखिन, बाबा भोलेनाथ कहे छथिन जे ये अहाँके पूजा करऽ पड़त। तो वह चंद्रमा सौराष्ट्र प्रदेश में आबिकऽ बालू का शिवलिंग बनाकर और बाबा भोलेनाथ का महामृत्युंजय देवता का पूजा कलखिन। और जब बाबा भोलेनाथ का सुंदर सन पूजा अभिषेक कलखिन तब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न भेलखिन। प्रेम से कहियो गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा कहि रहल छथिन चंद्रमा से जे चंद्रमा ये जे श्राप है, श्राप के खत्म तो नहीं हम कह सकै छी, लेकिन एकर जे प्रभाव छै ओ प्रभाव के कम कऽ दे। कल की सरकार जे करबाक से जल्दी करू, हमर तऽ दाह से पूरा शरीर जल रहल अछि। तऽ कल की जे देखियो अहाँके जे सुंदरता अछि से कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लऽ कऽ धीरे 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 कम हैत और अमावस्या दिन पूरा सुंदरता खत्म भऽ जायत। आ पुनः फिर शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से सुंदरता बढ़ना शुरू हैत और पूर्णिमा के दिन अहाँ अपन पूर्ण कला सुरस कला लऽ कऽ सुंदरता के रूप स्वरूप में आबि जायत। तो बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद देलखिन। चंद्रमा के शरीर में जे ताप रहे ताप शांत भेलन और चंद्रमा द्वारा जे स्थापित शिवलिंग रहे तो उनके नाम सोमनाथ पड़लन। सौराष्ट्रे सोमनाथ बचल। और जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान सौराष्ट्र में जो सोमनाथ छथिन गुजरात में उनकर नाम जो पहिलुक स्थान पर अबै छै, उनकर स्थापना चंद्रमा केने छथिन। कियाक कि चंद्रमा के एकटा नाम सोम छै और सोम के जो स्वामी छथिन उनके कहल जाय छै सोमनाथ। तो कहियो प्रेम से बाबा सोमनाथ की जय। कश्यप जी के संगे 13टा पुत्री का प्रजापति दक्ष विवाह करने रहथिन। तैमे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधा, तमा, वसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि आदि 13टा पुत्री के विवाह कश्यप जी संगे भेलनि। संसार में जते गाछ वृक्ष देखे छियै, जतेक जे देखे छियै सबटा कश्यप मुनि के संतान छथिन। आ राधे जिनकर कोनो गोत्र में ओकर गोत्र कश्यप होइ छै। तो सबटा संतान कश्यप मुनि के छथिन। तो कश्यप मुनि के जे दूटा स्त्री रहथिन जिनकर एकटा के नाम रहै दिति और एकटा के नाम रहै अदिति। तो दिति से दैत्य भेलखिन, राक्षस सब भेलखिन। भैया राक्षस और देवता कोनो दोसर अलग अलग नहीं छथिन, अपने मस्योत भए छथिन दुनू। दिति आ अदिति दुनू बहिन छलखिन। दिति से सबटा जे छै दैत्य राक्षस सब भेलखिन आ अदिति के सबटा देवता सब भेलखिन। ओही अदिति में 12टा सूर्य उत्पन्न होइ छथिन। विवस्वान, अर्यमो, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगः, धाता, विधाता, वरुणो, मित्रः, शक्र, गुरु, क्रमः। सूर्य एकटा नहीं छथिन। अहाँ जे सूर्य देखै छियनि एकटा, जे एकटा सूर्य के उगै छथिन, एहन एहन 12टा सूर्य छथिन। केटा सूर्य छथिन? 12टा, 12टा सूर्य छथिन। तैमे सबसे पहले नाम अबै छनि विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम। ई जे 12टा सूर्य छथिन, एही सूर्य के अंदर में एकटा छलखिन त्वष्टा नाम के सूर्य। हिनकर पत्नी के नाम छलनि रचना, जे असुर कुल से आबै छलखिन। इनका दूटा पुत्र भेलखिन सन्निवेश आ विश्वरूप। आ जहान देवता सबके गुरु बृहस्पति परित्याग कर देने रहथिन तो यह रचना के जो पुत्र रहथिन विश्वरूप उनका गुरु बनाकर स्वर्ग के पुनः प्राप्ति के लिए रहथिन देवता सब। तुरंत महाराज परीक्षित जी पूछलखिन जे कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येन गुरु सुरा। हे गुरुवर, उन कारण से देव गुरु बृहस्पति देवता सबका परित्याग कर देने रहथिन। तो कल गेल जे एक बेर इंद्र अपना ओहिठाम स्वर्ग में सभा का आयोजन करने रहे थे। ओहि सभा का आयोजन में अप्सरा सब नृत्य करे छलखिन। आ बड़ा आनंद लऽ रहल छलै इंद्र ओहि सभा में। वही काल में गुरु बृहस्पति का आगमन होइ छै। जब गुरु बृहस्पति का आगमन भेलनि ओहि काल में तो इंद्र गुरु बृहस्पति के ऊपर ध्यान नहीं देलखिन।
सब कनी आगू आगू भ जाओ बुझलिए एना एमरो आबि के बैस सकै छियै सब केओ तऽ लगो में बैस सकै छियै अहाँ सब अपन लाइन के पकड़ने रहबै एक साइड आ एकदम एम्हर आ पाछू में कनी रास्ता छोड़ दियौ जे केओ महिला हेथिन से आराम से प्रेम से ओहि दऽ कऽ चलि जेथिन आ नहीं तो फिर कई जगह की ना जे छै पाछू से चलि जेथिन प्रेम से कहियो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर का अप्सरा के संग में नृत्य में आनंद ले चले तो गुरुजी का आगमन भले इधर मोहन ध्यान नहीं देलखिन ने उठ के ठाड़ भेलखिन आ गुरुजी गुरु बृहस्पति के प्रणाम केलखिन गुरुदेव बृहस्पति जी देखे छथिन जे कहू हमरा आशीर्वाद से इंद्र के स्वर्ग भेटले आ हमरे नहीं प्रणाम करै छथि इंद्र के श्राप दऽ देलखिन गुरु बृहस्पति जे जाओ अहाँ के जे लक्ष्मी छथि जे श्री छथि से तत्क्षण नष्ट भ जायत अहाँ के सब शक्तिहीन भ जायत आ ओही काल में देवता सब जे छथिन से शक्तिहीन भ जाय छथिन आ ओहि समय के जे दैतिक राजा रहथिन से राजा बलि रहथिन वो बलि स्वर्ग पर में आक्रमण कलैत और देवता सब के स्वर्ग से भगा देलखिन और स्वर्ग के राजा बगलखिन राजा बलि और स्वर्ग पर में शासन करने लगलखिन इंद्र आदि देवता दर दर भटकऽ लगला चंद्रा मनुकैत पहाड़ के खून मनुकैत आ सब मिल के जाकर ब्रह्मा जी से कहलखिन जे सरकार एहना नुकैत रहबै देखियो ई कष्ट जे छै ने ई दुख केवल हमरे आटा के नहीं अछि राजे हमरा अहाँ के दुख होइत ऐसे कहै छी जे दुख होइ छै कर्म का अनुरूप सब बनल छै अवश्य मयेवाग भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म च ई जे कर्म छै से सब को भोग करऽ पड़ै छै शुभ आ अशुभ कर्म ऐसे देवता तक बनल छथिन एते तक कि भगवान विष्णु का माथ कटि के एक बेर लवणासुर सागर में खसि पड़ल छै देवी भागवत में सुनबै जे भगवान विष्णु का माथ कटि के सागर में खसि पड़लै कर्म के अनुसार सब बनल छै आ ओही कर्म के अनुसार सबको फल भोग करऽ पड़ै छै आ देवता छथिन तो स्वर्ग के राजा लेकिन है राजा बलि उनका भगा देलखिन कंदरा मनुका पर में दर दर भटकऽ पड़ै छै जाकर ब्रह्मा जी से कहलखिन ब्रह्मा जी कहलखिन देखियो कोनो भी अवस्था में अपन गुरु का अपमान नहीं करबाक चाहिए आ जीवन में ई बात कोई कह लिया गुरु बनबै के तो बड़ा जल्दी रही छै लोग का देखलखिन आ गुरुजी हमरा मंत्र दऽ दिअ गुरुजी तैयार रहे छथिन अच्छा चेला बनबै ने ठीक छै मंत्र दऽ दै छी लेकिन ओ चेला मंत्र लऽ कऽ आ गुरुजी के तो बिसरिए जाइ छथिन कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन तक गुरुजी का स्मरण करबाक चाहिए चैतन्य महाप्रभु कहै छथिन जे भगवान अगर रुष्ट हेता तो अहाँ का गुरु बचा सकै छै लेकिन अगर गुरु रुष्ट भ गेला तो भगवान नहीं बचा सकै छै अहाँ के तो सबसे पहले गुरु बनेबे तो श्रद्धा भाव से बनेबे जिनका प्रति अहाँ के श्रद्धा हुआ आए दिन देखे छियै भैया अहाँ सब देखैत हेबै आए दिन लोग सौस से लऽ लेत तो देखबै कि कहै छै बाबूजी से लऽ लेतै आ ओ पुतोह तो बड़ा भागी जे सौस से मंत्र लेलखिन आ किछु नहीं भेलै ओहि पुतोह तो साक्षात दुर्गा छथिन देवी उनका प्रणाम करबाक चाहिए बिना मतभेद के तो रहिए नहीं सकैया एक घर में रहबै तो कईयो लोग मंत्र लऽ लै छथिन आ मंत्र लेबै देखै छियै हुनका बारे में अहाँ हृदयों से नहीं खराब सोचि सकै छियै लेकिन ओना तो श्रद्धा का भाव छै जिनका पर श्रद्धा हुआ उनका से ली लेकिन गुरु उनका बनाबी जे धर्म पर में चले वाला रहती धार्मिक कार्य करती अजय अहाँ से बहुत दूर रहे पेड़ से कहियो राधे राधे दूर जे रहते तो होते के नहीं उनकर बुराई सुनवाई करते क्या कर अहाँ बुराई नहीं करिए वो तो ठीक छै केओ दोसर बुराई कर रहल छै वो नहीं अहाँ सुनि सकै छियै गुरु के निंदा से वो नहीं सुनि सकै छियै तो प्रेम से ककरो एहन के गुरुजी बनेबाक चाही जे हमरा से बहुत दूर छथिन केओ हुनकर निंदा किया करथिन तो कहलखिन जाओ विश्व रूप छथिन हुनका गुरु बनायब और हुनका लग में नारायण कवच छै नारायण कवच अहाँ के प्रदान कऽ देता ओहि शक्ति से अहाँ राजा बलि के परास्त कऽ के पुनः स्वर्ग पर में शासन करऽ लागल इंद्र गला विश्वरूप लग में कहलखिन सरकार अहाँ के गुरु बनबऽ चाहै छी विष्णु कहलखिन अहाँ के गुरु बृहस्पति छथि अहाँ हमरा के गुरु बनायब सरकार की कहू हमरा परित्याग कऽ देलथि विष्णु के मन में लालच आबि गेलनि किया ई चेला बड़का टाकै छै
गुरुओं सब देखते रहे छथिन ककरा चेला बनेबाक चाही। देखलखिन ई चेला तो स्वर्ग का राजा एखन दर दर भटक रहल अछि आ एकरा जे स्वर्ग भेट जेतै, ई जे इंद्र स्वर्ग का राजा भ जेतै त अपनो रहतै त संग में हमरो रखतै। विश्वरूप कहलखिन अच्छा इंद्र हम अहाँ का मंत्र प्रदान कर लेब। इंद्र विश्वरूप का गुरु बनेलखिन हन, जब गुरु भी से बनेलखिन हन तो विश्वरूप से अपन गुरु जी से नारायण कवच लेलखिन हन। नारायण कवच भागवत जी के अंदर में बड़ा बेजोड़ कवच मानल गेल छै। एकटा गजेंद्र मोक्ष और एकटा नारायण कवच, दोनों अद्भुत कवच मानल गेल छै। कुशा का आसन पर में बैसलैथ, उत्तर मुख भेलैथ, कुशा का पवित्री धारण कलैथ, अष्टाक्षर द्वादशाक्षर षडाक्षर मंत्र द्वारा न्यास कर न्यास आदि कलैथ। अर्जुन ओहि पर में बैस कर नारायण कवच का पाठ केलखिन। हरिरे विदध्यान मम सर्व रक्षां न्यस्तांग्रिपदम पथगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदे सुचापा पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। एक अंदर में बतायल गेल छै जे कोनो भगवान कखन अहाँ के रक्षा करते। एकर जो पूरा पाठ करबे त ई पाठ में अहाँ के बतायल गेल जे कोन कोन भगवान सुते काल में शयनम पाप गोविंद, सुते काल में अहाँ के भगवान गोविंद जे छथिन से रक्षा करैत, चले काल में अहाँ के भगवान माधव रक्षा करैत, कतौ भोजन करै छी ती काल में अहाँ के भगवान दामोदर रक्षा करैत, घूमै छियै त भगवान द्वारकाधीश अहाँ के रक्षा करैत। लेकिन एकटा चीज और छै, ई जे कवच छै से बड़ा क्लिष्ट कवच छै। हम अहाँ संस्कृत के त पाठ कऽ लै छियै महाराज, लोग कहते पंडित जी महाराज अहाँ का ई पाठ करवा के ई ग्रह खराब है सच हम ही कऽ लेबै से नहीं हेतै त हेतै किया नहीं। लेकिन देखियो प्रतिदिनक पूजा में अहाँ कोनो पाठ करै छी, भगवान को ओहिसँ कोनो महत्व नहीं रहै छै। कियाक तऽ भगवान बुझै छथिन जे भक्त श्रद्धा से हमर पाठ कऽ रहल छै, हमर नाम लऽ रहल छै, तऽ भाव से जे किछ लेबै भगवान ओकरा ग्रहण करथिन। भाव से जे पाठ कऽ रहल छियै से भगवान बुझि रहल छथिन आ ग्रहण कऽ रहल छै, अनुरूप फल दऽ रहल छै। लेकिन जे संकल्प कऽ कऽ आ मनोरथ पूर्ण करे के लेल अगर कोनो पाठ करै छी, ओ पाठ बड़ा दुखदायी भऽ जाइ छै। ओहि पाठ के लेल पहिने अहाँके ओ पाठ एबाक चाही। अच्छा देर से कहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बदलिए वो आराम से राधे राधे, जय श्री राधे 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 श्याम। ठीक से देखो बात तो मशीनरी चीज है, अपना हाथ थोड़ी सी आराम से करिए। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बात का ध्यान रखवा कैसे जगर मनोरथ सिद्ध करने के लिए कोनो पाठ करै छी तो वो पाठ कोनो नीक विद्वान से करेबाक चाही। इने जो खुद के हम अपने कली। अब क्यों कहले दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लिया तो हाँ गुरु जी हमारा अभी हम कह लेबे से गुरु जी के लगता है, गुरु जी तो कह देते कह लियो। लेकिन पहले अहाँ का शुद्ध शुद्ध पढ़ो वही है कि नहीं से ध्यान रखबाक चाहिए। एकटा तो हम प्रत्यक्ष कहि रहल छी अहाँ का एकटा सेठ एलखिन गुरु जी के कहलखिन गुरु जी हमर पत्नी बहुत बीमार रहे छथिन, तो कोनो एहन पाठ होय या कोनो पूजा होय से कहू जे पाठ पूजा करेला से हमर पत्नी स्वस्थ भ जेथिन। तो गुरु जी कहलखिन जे होय वाला दुर्गा पूजा छै ओहि में संस्कृत पाठ करा लिया। गोत्र मित्रवाणी में रक्षे पशूनि में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। कहलखिन मंत्र के संपुटित लगाकर अहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में दुर्गा पूजा में करा लिया। भगवती की इच्छा है तो पत्नी स्वस्थ हो जेती। शिव चंद्र कहलखिन जे पंडित जी से कराब से हम स्वयं कॉलेज से नहीं हेते तो गुरु जी कहलखिन बहुत बढ़िया
अहाँ अगर अपने कॉलेज कैसे नहीं किए थे अपने कॉलेज, लेकिन कनिक सावधान पूर्वक आ शुद्धता पूर्वक करब। तो गुरुजी ककरो संकल्प करे ले पठा देवे, कलश स्थापन करा देते, क्यों ब्राह्मण जाकर संकल्प करा देते। संकल्प कराकर वो जो सेठ जी छथिन से अपन प्रतिदिन जे 5-6 घंटा लागल संपुटित पाठ में अपन पाठ कर। दुर्गा पूजा बीतल, सब किछ बीतल, 1-1.5 महीना के बाद सेठ जी पुनः गुरुजी के भेंट करे लेलखिन। गुरुजी के जे भेंट करे लेलखिन तो गुरुजी पूछलखिन जे हाल समाचार ठीक है, पत्नी बढ़िया छथिन। तो कहलखिन कि कहू गुरुजी, ओ तो जय जय श्री सीताराम चल गेलखिन संसार से, उनका तो सब काजो खत्म भ गए, सब किछ पूर्ण भ गए। गुरुजी कहलखिन जा केना चल गेले। तो गुरुजी यही तो कहने रही पाठ करे ला। गुरुजी कहलखिन हम ओहि द्वारे थोड़ी कहने रही जे जाइल, हम तो कहने रही जे स्वस्थ भ जेथिन तै ला। अहाँ पाठ केबो के लिए कि नहीं केबो के लिए? कहलखिन हां हम तो पाठ के लिए। गुरुजी जे अहाँ कहलो संपुटित मंत्र लगबे से मंत्र लगा के केलिए। गुरुजी कहलखिन कोन मंत्र कहने रही? गोत्र में रानी में रक्षे, पशून में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी, भार्या भक्षतु भैरवी। गुरुजी कहलखिन फिर से अंतिम वाला कहियो लाइन तक। कहलखिन पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी, भार्या भक्षतु भैरवी। गुरुजी कहलखिन भक्षतु और रक्षतु में कोनो अंतर नहीं बुझाइए। हम कहने रही रक्षतु पड़ेला, ई भक्षतु करबे तो भैरवी भक्षतु भक्षण कह गेलखिन। तो मंत्र का महत्व है, शब्दक महत्व है। शब्द जे एकटा मुंह से निकले छै, ओहि शब्द का अपन महत्व है। और वो संकल्प कऽ कऽ मनोरथ सिद्ध करे के लेल केलखिन आ पाठ केलखिन भक्षतु तो भक्षण कऽ गेलखिन। ताहि दुआरे सावधान, जो गुरु प्रतिदिन पाठ है तो प्रेम से करू। हनुमान चालीसा छे, बजरंग बाण छे, सुंदरकांड छे, जे ऐसे करू। लेकिन कखनो मनोरथ अगर करवा के पंडित जी महाराज कहले जे अच्छा हाँ जॉब छे तो हाँ ई जॉब करा लिया, तो गुरुजी हम ही कहले से नहीं हेते, क्या नहीं हेते। जॉब कऽ लियो, पता लागल 6 महीना बाद फिर हमरा तो शांति भेटबे नहीं केली। जे काज जिनकर छियन वो काज हुनके लए छोड़ देबाक चाही। तो ई जे छथिन नारायण कवच बड़ा क्लिष्ट छथिन, इनकर अद्भुत शक्ति है। और वो नारायण कवच का प्राप्त कर और पुनः इंद्र के अंदर शक्ति अल, स्वर्ग पर आक्रमण कल, राजा बलि के परास्त कर स्वर्ग के राजा बने। आप तक इंद्र स्वर्ग में रह लगला, गुरु जी विश्वरूप के बनेने रहथिन, उनको संग में लग रह लगलखिन। तो गुरुजी एक दिन होम करबे छलखिन। तो गुरुजी देवता के गुरु रहथिन, लेकिन वो गुरुजी विश्वरूप रहथिन तो असुर कुल के, उनकर जब मां रहथिन से तो असुर कुल के रहथिन। तो नाना तो उनकर दैत्य सब रहे। तो बीच बीच में कह चलखिन इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, और बीच में चुपचाप कह दी चलखिन असुराय स्वाहा। एक दिन इंद्र सुन लेलखिन, तामस अलन इंद्र के एकटा नाम शक्र छियन, उनका नाक पर क्रोध रही छन। तलवार निकाले तो विश्वरूप गुरु जे देलखिन नारायण कवच, जे कवच से स्वर्ग प्राप्ति करे रहथिन, वो विश्वरूप गुरु के गर्दन काट देलखिन और अपन गुरु जी का वध कर देलखिन। ब्राह्मण का वध केलखिन और इंद्र के ब्रह्म हत्या का पाप लेलखिन। ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के तरफ भगल है, वो इंद्र के खाए के लिए इंद्र सब जगह घुमला, क्यों ब्रह्म हत्या का पाप से इंद्र का बचने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी के जाकर कहलखिन, ब्रह्मा जी कहलखिन देखियो इंद्र, ए ब्रह्म हत्या का भाग जे छै पाप तकरा 4 भाग करू आ पृथ्वी पर में जाओ और 4टा उपकारी जे भेटत, जो ए ब्रह्म हत्या का पाप का भाग ग्रहण करत तखनेटा ऐसे वहां के मुक्ति भेटत। तो इंद्र भागल मृत्यु लोक गेलै था। सबसे पहले स्वयं भूमि माता पृथ्वी मैया भेटलखिन और ऐसे कैसे कोई उपकारी के भ सकै छै। पृथ्वी मैया का हाथ जोड़ में कहलखिन मैया अहाँ हमारे ब्रह्म हत्या का भाग ग्रहण करबे, जीवन अपना जीवन पर में पृथ्वी के बड़ा उपकार छै। ए पृथ्वी के बड़का बड़का खदेड़ खोद दै छियै, बड़का बड़का बिल्डिंग ठाड़ कर देलहुं, ऐसे जल ग्रहण कलहुं, अन्न ग्रहण कलहुं, एही पर थुकलहुं, एही पर मलमूत्र त्याग कलहुं, एही पर सब किछ कलहुं, लेकिन पृथ्वी सबके क्षमा कर दै छथिन। किया तो पृथ्वी के ऊपर में जतेक जे छै से सब पृथ्वी के संतान छै और माता कहियो अपन संतान के ऊपर में क्रोध नहीं कर सकै छथिन। तो पृथ्वी के मानव के ऊपर में बड़ा उपकार छै।
इंद्र के कहल कि हाँ एकटा भाग हम ग्रहण करब और ब्रह्म हत्या का भाग पृथ्वी ग्रहण केलखिन। और पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का भाग कतऽ दिखाई दै छै तऽ देखबै कतौ कतौ ऊसर भूमि होइ छै जतऽ अहाँ बहुते जोतबै खाद देबै लेकिन अन्न उपजा ओहिठाम नहीं हैत, एकदम ठेठ भूमि रहत। ओहि भूमि पर में ब्रह्म हत्या का भाग कहल जाइ छै। आशीर्वाद की भेटले पृथ्वी के बदला में तो कहलखिन कतबो पैघ कियो खजैर खुनि देत नहियो माटि देत तऽ कालांतर में खजैर अपने आप भरि जायत। देखबै बड़का बड़का डबरा छै ओहिमे सबटा बहल बहल सामान सब जाइत रहे छै, नहियो कियो जल देलक तऽ जतेक हाहा बसाट सब छै सबटा जाके ओ धीरे धीरे डबरा बड़का बड़का पोखरि बनि जाइ छै। पृथ्वी के ई आशीर्वाद भेटलै। आगू जहन गेलथि तऽ कहलखिन आब तऽ 3टा भाग और रहि गेल तऽ ब्रह्म हत्या का दोसर भाग लेलखिन वृक्ष गाछ। और गाछों का अपना जीवन में बड़ा महत्व छै। एखने कहलहुँ ने सब गाछ काटि काटि के नाश केने जाइ छथिन। गाछ के कते महत्व छै जीवन में। अगर गाछ नीक हरियर हरियर रहै छै तऽ सुंदर सुंदर फल खाय ले देलक। गाछ सुखा गेलै तऽ वह गाछ के लकड़ी जलावन में काज जाइ छै। आब तऽ गाछ के सुंदर सुंदर फर्नीचर बनै छै और फर्नीचर लोग घर में सजबै छै, जतेक घर में तैसे ज्यादा सजावट फर्नीचर के रहै छै। तऽ गाछ के मानव जीवन में बड़ा महत्व छै। ओहो ब्रह्म हत्या के एकटा भाग इंद्र से ग्रहण केलखिन। और वो भाग कतऽ निकले छै तऽ गाछ में जे रस्सा निकले छै ने वो ब्रह्म हत्या का भाग छै। की छै वो ब्रह्म हत्या का भाग छै। आशीर्वाद की भेटलै जकरा गोंद कहै छियै, बड़ा कलकत्ता में खेले गोंद के सेठानी सब जे छथिन ने वो ठंडा के महीना में ओकर लड्डू बनायल जाइ छै कियाकि वो गरम होइ छै। आ गुरुजी सब कथा में कहै छथिन जे गोंद के लड्डू नहीं खेबाक चाहिए कियाकि ब्रह्म हत्या के भाग होइ छै। आशीर्वाद की भेटलै जे गाछ के जड़ि अगर माटि के तौर में रहते तऽ गाछ के कतबो ठाढ़ि काटि देते तऽ बगल से फुनगी निकलि जायत आ वो अपने आप हरियर पल्लवित पुष्पवित भ जायत। ई गाछ के आशीर्वाद भेटलै। 2टा भाग निकललै। आगू बढ़लै तऽ स्त्री भेटलखिन इंद्र के। इंद्र स्त्री से कहै छथिन जे मैया अहाँ हमर ब्रह्म हत्या का भाग ग्रहण करबे। कहलखिन अवश्य हम अहाँ के ब्रह्म हत्या का भाग ग्रहण करब। और स्त्रियों का एहि जीवन पर में संसार में बड़ा उपकार छै। गुरुजी के कथा सुनबै छथिन आ कहै छथिन पुरुष अपन चमड़ा के जुत्ती बना के स्त्री के अगर पैर में पहिरा देते तैयो हुनका ऋण से उड़िन नहीं भ सकते। स्त्री के एते उपकार छै मानव के ऊपर। और अहाँ का कतौ नहीं जबाक घर में देखियो अहाँ कतौ 1 महीना 10 दिन 15 दिन काज करबै तो उसके बाद अहाँ के बदला में रुपया तैयार रहत। 1 तारीख से 2 तारीख 3 तारीख होइ छै तनख्वाह अपने आप बैंक में आबि जाइ छै। अब मैया सब के महीना महीना साले साल दिन राति मिला के काज करैत रहै छथिन, केओ पूछतो नहीं छै जे तनख्वाह देबाक अछि कि नहीं देबाक अछि। अहाँ के तऽ रवि दिन के छुट्टियो होइए, पूजा के छुट्टी दूजा के छुट्टी, हुनकर कोनो छुट्टी नहीं। छुट्टी दिन के काज हुनकर बढ़ि जाइ छै। दिन राति लागल रहै छथिन। अहाँ के तऽ कनी पैर दुखायल हाथ दुखायल माथ दुखायल तऽ आइ छुट्टी कऽ लै छी, हमर मोन ठीक नहीं लागैए। मैया के अगर माथ दुखेतै तऽ बच्चा भोरे स्कूल जेथिन तऽ टिफिन बनबैये पड़तै, भोजन बनबैये पड़तै, घरक काज करैये पड़तै। ओ काज केओ दोसर नहीं कऽ सकै छी। स्त्री के उपकार मानव को परमाते के बाद फिर कोनो तनख्वाह नहीं। एखने जे लॉकडाउन भेल रहा तो सबके तो पुरुष वर्ग के छुट्टी भ गेल रहे, सब घर में बैसल रहथिन आ मैया सबके काज बढ़ि गेलै। 1-2 बेर चाय के बदला 5-7 बेर चाय बनबऽ पड़े, 2 बेर के भोजन के बदला 6-7 बेर भोजन बनबऽ पड़े। तो मैया सब ने तो लॉकडाउन कोनो लॉकडाउन नहीं, मोदी जी एक बेर एहन लॉकडाउन लगा देथिन जेमे कहथिन जे मैया सब कोनो काज नहीं करथिन, केवल बैस के भोजन करथिन। एहन लॉकडाउन हेबाक चाहिए। तो मैया सबके उपकार संसार में सबसे पैघ उपकार छै। बिना हुनकर से सृष्टि नहीं चल सकैए। जे घर में जन्म लै छथिन, जे घर में पालन होइ छनि पोषण होइ छनि, ओहि घर के परित्याग कऽ कऽ माता पिता के परित्याग कऽ कऽ दोसर घर के अपना लै छथिन। आ केवल दोसर घरे टा के नहीं अपनेलथि, अपन जे नाम होइ छनि गोत्र होइ छनि ओकरो परित्याग कऽ दै छथिन। तऽ हिनका से पैघ त्यागी के भऽ सकैए संसार में। एकटा ब्रह्म हत्या का भाग ग्रहण केलखिन आ स्त्री को ब्रह्म हत्या का भाग महीना के अंत में दर्शन दै छथि। जे स्त्री ऋतु काल में रहै छथिन ओ ब्रह्म हत्या का भाग कहल जाइ छै। आशीर्वाद भेटलनि जे अहाँ
गर्भ का धारण करब और संतान को उत्पत्ति करब और इस सृष्टि का आगे बढ़ाब। आप इंद्र का 3टा ब्रह्म हत्या का भाग बता गए। अंतिम ब्रह्म हत्या का भाग जल भेटलखिन, जल ग्रहण करे छथिन। ब्रह्म हत्या का भाग जल के अंदर ओ ब्रह्म हत्या भाग कतऽ देखे छियै तो देखबै पोखरि में जो हरियर हरियर खाई जम जाय छै ओ ब्रह्म हत्या का भाग होय छै। जल जे गिलास में या लोटा में भरै छी तो जो बुलबुल्ला होय छै ओकरा ब्रह्म हत्या का भाग कहल जाय छै। राधे जाबे ओ बुलबुल्ला शांत नहीं हुआ ताबे ओ जल के ग्रहण नहीं करबाक चाहिए, क्या तो वो बुलबुल्ला जे छै वह ब्रह्म हत्या का भाग छै। तो वो जल एकटा ब्रह्म हत्या का भाग ग्रहण केलखिन। की आशीर्वाद भेटलनि तो सुंदर सन आशीर्वाद भेटलनि जल के, जे जल अहाँ जई में मिल जेबै ओही स्वभाव में परिवर्तित भ जेबै। आ अगर जूस बनले आ कियो ओइ में आधा गिलास जल मिला देलखिन तो जल के भाव की भ जाय छै जूस के। जे भाव से जूस बिकाय छै ओही भाव से वो जल बिका लै छै। वह जल अगर दूध में मिला देल गेले तो वो जल जे छै दूध के भाव बिक जाय छै। और जल के स्वभाव अहाँ से नीक के बुझते। वो 2 आदमी के भोजन बनेलियन, 2 आदमी के दालि बनेलियन, दालि के खूब चर्चा होय छलै ने। दालि बनलै 2 आदमी का, आबि गेलखिन 4 आदमी का, कनी नून दऽ देलखिन आ भऽ गेलै 4 आदमी के काज भऽ जाय छै। प्रेम से कहियो राधे राधे। किया तो वो जल दालि के स्वभाव में परिवर्तित भ जाय छै, अपन स्वभाव को छोड़ दै छै। ई सुंदर आशीर्वाद भेटलनि। एहि तरह से इंद्र का 4टा ब्रह्म हत्या का भाग जे छै नाश भेलनि। पुनः स्वर्ग लोक पर में गेला और स्वर्ग लोक पर में इंद्र शासन करऽ लगला। विश्वरूप के जे पिता रहथिन त्वष्टा, हुनका जहन पता लगलै जे हमर पुत्र विश्वरूप गुरु बना कर और पुत्र का गुरु होय के बाद हुनका द्वारा नारायण कवच लऽ कऽ और फिर स्वर्ग के प्राप्तियों कऽ लेलथि। और हमर पुत्र दक्षिणाग्नि कुंड में हवन करै छथिन त्वष्टा और ओहि में स्वाहा काट देबऽ लगलखिन हँ। लेकिन वह एखने कहलौ न जे मंत्र जे होय छै से अहाँ के शब्द के अनुरूप फल अहाँ के प्राप्ति हैत। आ एहिठाम जहन हवन केलखिन तऽ हवन करै काल में इंद्र संतो विभर्त स्व महाचिरम जहि विद्विषम। हुनका कहबाक चाही जे इंद्र के मारे वाला पुत्र उत्पन्न हेबाक चाही हमरा एहि दक्षिणाग्नि से। लेकिन ओतऽ दीर्घ के बदला प्लूत भ जाय छै आ प्लूत के कारण मुंह से निकल गेलैन जे इंद्र से मरे वाला पुत्र हमरा उत्पन्न हुआ। तो ई दक्षिणाग्नि से बड़का शरीर का आकार लऽ एकटा एहन दैत्य निकललै जकर माथ आकाश में छै और पैर पाताल में बड़का विकराल शरीर रूप लऽ कऽ ओ दैत्य जे छै प्रकट भेलखिन। जे दैत्य के नाम पड़लै वित्रासुर। और वित्रासुर शरीर लऽ कऽ प्रकट भऽ कऽ पिता के प्रणाम केलखिन। पिता कहलखिन जे जाओ हम आज्ञा दै छी जे इंद्र के वध कऽ दियौ और स्वर्ग पर में जाकऽ अहाँ शासन करू। और वित्रासुर गेलथि स्वर्ग पर में धमक देलखिन, अपन पैर रखलखिन तऽ स्वर्ग डोलऽ लगलै। इंद्र के भेलै जे के आबि गेलथि और वित्रासुर संगे युद्ध नहीं कर सकलखिन। इंद्र युद्ध करे ले गेलखिन परंतु वित्रासुर का अपना पेट के अंदर इंद्र के राखि लेलखिन। आ इंद्र जहन पेट से निकलै छथिन तऽ भागि गेलखिन स्वर्ग तुर्ग छोड़ि कऽ। स्वर्ग पर में वित्रासुर राज करऽ लगलथि। जाकर ब्रह्मा जी लग में गेलखिन जे ब्रह्मा जी की कहू एकटा दैत्य आबि गेल स्वर्ग पर में पुनः आक्रमण कऽ कऽ हमरा सबके भगा देलक, आब की करू। भगवान विष्णु लग में गेला। भगवान विष्णु कहलखिन जे वित्रासुर छथिन ई ब्राह्मण के अंश छथिन, हिनका अहाँ एतेक जल्दी वध नहीं कऽ सकै छियनि। केओ ब्राह्मण अपन अहाँ के अस्त्र प्रदान करता, अपन शरीर के अंग प्रदान करता तो हुनके से हिनकर वध भऽ सकै छै। कहलखिन के ब्राह्मण हेता एहन उपकारी जे अपन शरीर प्रदान कऽ देता। तऽ कहलखिन मृत्यु लोक चलि जाओ दधीची ऋषि लग में। ओहि ऋषि के कहबनि अपन अस्थि अपन हड्डी प्रदान करै लए और ओहि हड्डी से वज्र बनायब और ओहि वज्र से वित्रासुर के वध कऽ देबै। दधीची मुनि लग में गेलखिन। दधीची मुनि के प्रणाम कऽ कऽ हाथ जोड़ के प्रार्थना केलखिन सरकार अपने शरीर चाही, यहाँ का शरीर ले लेलहुँ। कहलखिन भगवान विष्णु पठेलथि तऽ हाँ वह पठेलथि। तऽ कहलखिन ओहि छलिया के किया नहि कहलियनि जे एकटा टंगुरिया अंगूर दिअ। ओ जे विष्णु छथि से अपन आंगूर नहीं दऽ सकै छथि और हमरा कहलथि जे पूरा शरीर प्रदान कऽ दिअ, जीविते हम अपन शरीर दऽ दिअ अहाँके। कहलखिन हाँ सरकार अहाँ शरीर देबै तखने हमर कार्य के साधना हेतै।
दधीची मुनि कहलखिन देखियो मरला बाद न जाने ककर कोन कार्य आब, लेकिन जीवित अगर ई शरीर ककरो कार्य हेतै हमरा से पैघ सौभाग्यशाली के भ सकैया। प्राण का परित्याग केलथि आ ओ जे अस्थिर रहथिन ओ जे छै दान क देलखिन इंद्र के। अब पूरा शरीर में तो चमड़ा रहे, रक्त रहे, विश्वकर्मा जी के बजाय गए जे हिनकर हड्डी से अहाँ वज्र का निर्माण करो। विश्वकर्मा कहलखिन नहीं सरकार, एहि ब्राह्मण के शरीर में एखन तक चमड़ा रक्त छै, एहि में हम हाथ नहीं लगाएब, हमरा तो ब्रह्म हत्या का भाग लग जाए, पाप लागत। तो कहलखिन तहन ई चमड़ा का और ई रक्त का खून का के हटेते। तो गाय मैया का बजाय गए, गाय माता का उनका बजाय गए। हाँ क्या अहाँ सब देखबे गैया मैया के न जीभ में कांट जका हो छै छोट छोट। कहल गए अहाँ एहि दधीची ऋषि का पूरा शरीर के चाटि लियो। जे रक्त चमड़ा छनि से गैया मैया ओहि दधीची ऋषि के चमड़ा का रक्त के चाटि लेलखिन। तहन केवल हड्डी हड्डी टा बचलै, वही हड्डी का वज्र बनलै और वज्र इंद्र अपना लग में रखलखिन। गैया मैया जे ओ ब्राह्मण का शरीर के चटलखिन ताहि दुआरे गैया मैया का पूरा शरीर शुद्ध छै, परंतु मुंह जे छै से अशुद्ध छै। गाय का देखबै गाय किछो खाय लागै छथिन अपना मुंह से, हुनकर खाय पर में कोनो ध्यान नहीं, जह भेटतनि सएह खाय लगथिन। तो गाय के जे मुंह छै से अशुद्ध छै। अपना ओहिठाम जे गौदान होइ छै तऽ कथी पकड़ि कऽ मुंह पकड़ि कऽ ने, किया तऽ मुंह अशुद्ध छै, ओहि दुआरे गाय के नांगेर पकड़ि कऽ गौदान कयल जाइ छै। और ध्यान रहे गाय के जब किछु चीज खुआबी तो उसके बाद हाथ अवश्य धोबाक चाही, कियाकि गाय के मुंह जे छै ओहि कारण से अशुद्ध छै। इंद्र वज्र लेलथि आ वज्र लऽ कऽ विदा भेलखिन वृत्रासुर से युद्ध करे के लेल। जब वृत्रासुर संगे युद्ध करे लेलखिन तो इंद्र वृत्रासुर संगे युद्ध कर रहल छथिन। वृत्रासुर के संग में सैनिक सब रहथिन। इंद्र के देख के सब जे दैत्य सैनिक रहती भगलखिन। तो वृत्रासुर कहै छथिन कायर के जकां युद्ध से भागि रहल छी, किया कायर के जकां युद्ध से भागि रहल छी, युद्ध करू, अगर स्वर्ग चाही ओहि के लेल तो युद्ध करऽ पड़तै, परंतु कोनो दैत्य सैनिक नहीं टिकल नहीं। आ इंद्र को वज्र लऽ कऽ वृत्रासुर पर में प्रहार करे वाला छथिन। वृत्रासुर हाथ जोड़ि के इंद्र से कहै छथिन इंद्र हम बुझि रहल छी एहि युद्ध में विजय अहीं के हाथ, ई जे विजय माला छै से अहीं के गर्दन में पहिराल जायत। इंद्र कहलखिन कोना बुझै छी अहाँ? तो कहलखिन किया हमर मरे के उपाय और कियो रे भगवान विष्णु बतेलथि, नारायण बतेलथि जे हमरा कोना मारल जेतै। ताहि दुआरे जो नारायण उपाय बता देलथि तऽ मृत्यु हमर निश्चित अछि। लेकिन इंद्र युद्ध तऽ करब अपना दुनू आदमी, लेकिन ओहिसे पहिने हम भगवान का स्तुति करऽ चाहै छी। इंद्र कहलखिन राक्षस भऽ कऽ भगवान की स्तुति करब तऽ हाँ इंद्र हम भगवान का वंदना करऽ चाहै छी, भगवान से प्रार्थना करऽ चाहै छी। और बड़ा सुंदर स्तुति केलखिन वृत्रासुर, दैत्य भऽ कऽ सुंदर स्तुति करै छथिन। अहम हरे तव पादैकमूलः दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। बड़ा सुंदर बड़ा मनोहर स्तुति छै। कहलखिन अहम हरे तब पादैकमूलः, हे ठाकुर हे नारायण हे भगवान अहाँ हमरा अपन दास बना लिया। भगवान कहलखिन वृत्रासुर एहन भाग्य दिले छ जहाँ का हम अपन दास बना ली। एतऽ दास बने के लेल तऽ लाइन लागल छै, अहाँ का हम अपन दास नहीं बना सकै छी। वृत्रासुर कहलखिन अच्छा दास नहीं बनायब तऽ दासानुदासो भवितास्मि भूयः। कहलखिन एकटा काज करू ना दासक दास बना लिया। कहलखिन दासक दास बने के लेल सेहो लाइन लागल छै। वृत्रासुर हम अहाँ का अपन धाम दऽ दै छी, स्वर्ग दऽ दै छी, जे कहब से दऽ देब, लेकिन दास नहीं बना सकै छी। नाक प्रेष्ठ्यम न च सार्वभौम। वृत्रासुर कहलखिन प्रभु हमरा किछु नहीं चाहिए, नहीं हमरा स्वर्ग चाहिए, नहीं हमरा सत्यलोक ब्रह्मलोक किछु नहीं चाहिए। प्रभु अहाँ का धामो नहीं चाहिए, हमरा नहीं चाहिए वैकुंठ हमरा। भगवान कहलखिन जे वृत्रासुर हम अहाँ का दर्शन दऽ दै छी। कहलखिन प्रभु सौगंध है अहाँ का,
अहाँ हमरा दर्शन नहीं दिया। भगवान पूछे छथिन वृत्रासुर से दर्शन नहीं दिया, ई लोक के लिए तो की चाही, तो प्रभु हमरा विरह चाही। कहलखिन विरह में की सुख छे, तो कहलखिन प्रभु जे विरह में सुख छे वो सुख संयोग में नहीं छे। विरह में तो दर्श पद पग पर में अहाँ का दर्शन करब प्रभु, संयोग में तो अहाँ रहब, लग में रहला से लोग एक बेर बिसरि जाय छे, लेकिन दूर में रहला से लोग ओकरा बिसरि नहीं सकै छे, विरह एकरा कहै छे। कहलखिन प्रभु हमरा विरह चाही। आ देखैत हेबै कोनो मैया सब कहे छोट बच्चा कनी काल मेला में हरा जाय छै तो मैया सब के हृदय जे छै बड़ा उद्वेलित भ जाय छै। ओ बच्चा जे हरा जाय छै आ ओतबे टा के दोसर बच्चा के देखै छथिन त लागै छै जे बच्चा हमरे छी, आ भगले तो बच्चा के तरफ, किया तो खाना में विरह रहै छै जे हमर बच्चा कतऽ चलि गेल। जतेक छोट बच्चा देखलखिन ओहि बच्चा में होइ छै जे यह हमर बच्चा छी। वृत्रासुर कहै छथिन प्रभु विरह चाही, विरह में तो अहाँके पल पल अहाँके स्मरण करब। केहन विरह? अजात पक्षा इव मातरं खगा तन्याम यथाव सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विसुतं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदिवृक्षते त्वम्। कहलखिन प्रभु विरह चाही। केन विरह? तो कहलखिन अजात पक्षा इव मातरं खगा। कहलखिन छोट छोट पक्षी चिड़ै चुनमुनी घोषणा में रहे छे प्रभु, और वो चिड़ै चुनमुनी के माँ जहाँ चिड़ै चुनमुनी ले दाना आने ले जाय छे तो चिड़ै चुनमुनी अपन मैया के प्रतीक्षा में रहे छथिन जे हमर मैया एथिन और हमरा दाना देतैथ। ओ मैया एथिन दाना देथिन, लेकिन प्रभु अहाँ हमरा दर्शन दिया। कहलखिन तन्यम यथा वत्सरता सुधारता। कहलखिन गाय के छोट बच्चा जन्म रहे छे तो बच्चा खुटा पर बांधल रहल आ गाय मैया चोरी ले गेलखिन। सायंकालीन समय भेलैन, दूध दिहै का और गाय का बछड़ा जोर जोर से चिचिया लगे छे जे हमर मैया कखन एतैथ, हमर मैया कखन एतैथ। प्रभु ओहे ने विरह चाही। ओ गाय एथिन, लेकिन अहाँ के सौगंध है प्रभु अहाँ हमरा दर्शन नहीं देव। प्रियम प्रियेव विसुतं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदिवृक्षते त्वम्। कहलखिन प्रियम प्रियेव सुंदर। कहलखिन नवकी दुल्हन का पति विसुतम विसन्ना जो छोरी के जाय छथिन ओहि काल में दुल्हन अपन पति के जे प्रतीक्षा करै छथिन ओहे ने विरह चाही। ओ पति एथिन, ओ पत्नी के विरह शांति हेतै प्रभु, परंतु अहाँ हमरा दर्शन दिला नहीं। सुंदर सन भगवान की स्तुति केलखिन। इंद्र वही काल में वज्र से वृत्रासुर ऊपर आक्रमण केलखिन और वृत्रासुर को एकटा वध बनै छै। सुंदर सन तेज पुंज निकल कर भगवान के चरण में समाहित भ जाय छै। एक वृत्रासुर भगवान से मंगने रहथिन जे प्रभु अगर हमरा दर्शन नहीं देव, लोक नहीं देव, कीड़े में किया न जन्म देव, लेकिन वैष्णव का घोर का कीड़ा बना के जन्म लेव। हमरा कतो एहन ठाम जन्म नहीं द देव, वैष्णव का घोर के जे कीड़ा बनब तो जे शालिग्राम भगवान का पूजा करथिन आ बचल चरणामृत के जे फेकथिन वो चरणामृत जे हमरा मुंह में जात तैसे अहाँ का हमरा प्राप्ति हो जात। वृत्रासुर दैत्य होइतो राक्षस होइतो एहन सुंदर स्तुति केलखिन। दैत्यो सब भगवान का सुंदर स्तुति करै छथिन। कनी काल में प्रहलाद जी के कथा इतने सुनबै जे प्रहलाद जी के सुंदर कथा कथी होइ छै। भगवान राम और लक्ष्मण जहन शूर्पणखा का नाक काट देने रहथिन आ जब खरदूषण एलखिन पहिलुक बेर युद्ध करे ला भगवान राम से तो राम जी के रूप का देख कर खरदूषण मोहित हो जाय छथिन। आ खरदूषण एहन मोहित भेलखिन जे राम जी के पहिने स्तुति केलखिन। यद्यपि भगनी कीन कृपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। वित्रासुर राक्षस जन भगवान का भजन कर सके है तो अपना सबका मानव जीवन में इस शरीर भेटल है, सात्विकी धर्म भेटल है, तै द्वारे हरि के भजन सदैव करबाक चाहिए। एक बेर आओ अपनो सब प्रेम से भगवान का नाम लेक पुनः कथा गाती मरब। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की।
किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। मिलेगा समरिया सजन धीरे धीरे, मिलेगा समरिया सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। अपना साथी है वो ही सहाया, वो अपना साथी है वो ही सहाया, वो अपना माथी है वो ही किनारा, वो अपना माथी है वो ही किनारा। ये धीरे धीरे, किए जा पुकारे चल धीरे धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। ये वो नशा है जो चढ़ना है मुश्किल, ये वो नशा है जो चढ़ना है मुश्किल, ये वो नशा है जो चढ़ना है मुश्किल, ये वो नशा है जो चढ़ना है मुश्किल। जो चढ़ जाए तो उतरना है मुश्किल, जो चढ़ जाए तो फिर उतरना है मुश्किल। लगेगी मिलन की लगन धीरे धीरे, लगेगी मिलन की लगन धीरे धीरे धीरे। सब गोटे दोनों हाथों पर उठाकर ताली बजाकर अहू सब कहियो, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे।
बनेगा जन्मों का नाता, इनसे बनेगा जन्मों का नाता, इनसे बनेगा जन्मों का नाता। बनवारी एक यही साथ निभाता, बनवारी एक यही साथ निभाता, ये जापुका ले जतन धीरे धीरे, ये जग सारे जतन धीरे 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 ये जापुका भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, ये जापुका भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, खबरिया भजन धीरे धीरे, मेरा खबरिया भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, ये जापुका भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, ये जापुका भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित जी गुरुदेव से पूछलखिन है, गुरुदेव भगवान का हम समद्रष्टा कही से, जे भगवान समदृष्टि से सबके ताकै छथिन, लेकिन भगवान तो हमरा कतौ से समद्रष्टा नहीं लग रहल छै, भगवान तो हमरा पक्षपाती लग रहल छै। सुखदेव महाप्रभु कहलखिन परीक्षित जी एहन क्या बात, भगवान अहाँके समद्रष्टा किया नहीं लागे छै, पक्षपाती किया लग रहल छै। परीक्षित जी कहलखिन जे प्रभु हम देख रहल छियै जे जहन देवता के ऊपर कोनो विपत्ति आवे छथिन तो भगवान तैयार होय छथिन देवता के तरफ से युद्ध करे के लिए, और व्यक्ति के कोनो सहारा नहीं दै छथिन भगवान। तो हमरा लागैए जे भगवान पक्षपाती छथिन, भगवान देवता के तरफ नहीं छथिन। तो सुखदेव प्रभु कहलखिन राजन भगवान समद्रष्टा छथिन, भगवान तो जहिना देवता के अपन हृदय से लगबै छथिन तहिना भगवान दैत्य के अपना हृदय से लगबै छथिन। भगवान तो देवता के कहियो ओ स्थान नहीं प्रदान केलखिन जे दैत्य के स्थान प्रदान केलखिन। भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव प्रभु कहलखिन जे स्थान दैत्य के प्रदान केलखिन वो स्थान भगवान देवता के नहीं देलखिन। दैत्य कुल के जो चंदन प्रहलाद जी रहथिन उनका भगवान अपना कोरा में खेलेलखिन। आज तक भगवान ककरो कोरा में नहीं खेलेले हथिन, इसलिए दैत्य कुल चंदन का बच्चा का भगवान अपना कोरा में रखलखिन, स्नेह केलखिन, दुलार केलखिन, प्रेम केलखिन। परीक्षित जी महाराज कहते छथिन अच्छा प्रभु ये बताओ जब भगवान प्रहलाद जी के किया अपना हृदय से लगेलखिन, अपना कोरा में किया रखलखिन। तो कहलखिन सुंदर चरित्र अहाँ सुना रहल छी, जे चरित्र नारद जी युधिष्ठिर जी के सुनेने रहथिन। कहलखिन जहन भगवान बड़ा अवतार लक हिरण्याक्ष के वध कऽ देने रहथिन, ओही दिन से हुनकर भाई हिरण्यकश्यपु प्रतीक्षा में छलखिन जे नारायण के हम वध कऽ देबनि, और नारायण के अपन शत्रु मानि लेने रहथिन। हिरण्यकश्यपु एक बेर मंद्राचल पर्वत पर में गेलखिन, तप करै गेलै। आ तप करै ले जहन गेलखिन ओहिठाम हुनकर जे हिरण्यकश्यपु के जे पत्नी रहथिन हुनकर नाम रहनि कयाधु। आ पत्नी बड़ा भगवान का भक्त रहथिन। आ हिरण्यकश्यपु तो कखनो भगवान के नाम नहीं लै छलखिन। मंद्राचल पर्वत पर में जे गेलखिन तो ओहिठाम एकटा सुगा ओहि पर्वत पर में आबि कऽ हिरण्यकश्यपु तप प्रारंभ केलखिन। आ सुगा नारायण नारायण कऽ कऽ प्रारंभ केलखिन, नारायण कहने। अब तो हिरण्यकश्यपु को नारायण का नाम सुनाय देन तो मुन नहीं लागैन जे कोना तप हेतैन। तो ओहिठाम से वापस आबि गेलथि अपन राजमहल।
पत्नी कयादू पूछलखिन जे महाराज अपने त तप करे ले गेल रहिए वापस किया एलिए त की कहू ओइठाम एकटा सुगा छले ओ सुगा बड़ा परेशान केलन हमरा सरकार की परेशान केलक त की कहू ओ सुगा बार-बार नारायण नारायण के नाम लै छले ओ कयादू बुझलखिन यह अवसर है क्या ने अपना पति से 108 बेर अही नामे नारायण नारायण नाम लिया दे जा और हिरण्यकश्यपु का 3 पुत्र भेल रहथिन राग अनुराग और सहराग और प्रहलाद जी जे रहथिन से कयाधु के गर्भ में पलित रहथिन वही समय में आप तक उठे थे वैसे कयाधु पूछ दे छलखिन जे महाराज वो पर्वत पर वहां के परेशान करे छला किनकर नाम ले छलखिन तो वो सुधा नारायण 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 नाम ले छलखिन अब हिरण्यकश्यपु का वो उठे थे वजह के नारायण नारायण नाम लिया दे छलखिन अजय पत्नी गर्भ में बच्चा पले छलन ओ बच्चा से हो ओ नाम का स्मरण केलके नारायण नारायण अपना सब ओइठाम जे संस्कृति छे जे शास्त्र छे ओकर जे शब्द छे से बड़ा अनुपम शब्द छे बच्चा पेट में रहे छे और अहाँ जे किछ ओइ काल अनुरूप जे कार्य करबे जे अहाँ का व्यवहार रहत कोई चीज को बच्चा ग्रहण कर ले अभिमन्यु के बारे में सुनने हमें न वो पेट में छलखिन अर्जुन अपन पत्नी का चक्रव्यूह भेदन के बात बतबै छलखिन त अभिमन्यु पेट में सीख गेल प्रहलाद जी कयाधु के पेट में छथिन लेकिन उनकर माता पिता जे नारायण नारायण करे छथिन त प्रहलाद जी पेटे में नारायण नाम सीख लेथिन तो भैया ऐसे की सीख भेटी है कथा तो सुने ले होते छे कान के नीक लगते छे लेकिन कथा से किछ ग्रहण क के जेबाक चाहिए भैया जहां अगर पेट में ककरो बच्चा रहे छे न तो ओकरा संगे कखनो झगड़ा नहीं करबाक चाहिए ओकरा संगे कखनो लड़ाई नहीं करबाक चाहिए ओकरा कखनो अपशब्द नहीं कहबाक चाहिए जतेक काज हुआ से धार्मिक कार्य करेबाक चाहिए उनका संगे उनका घर में सुंदर सुंदर भगवान का फोटो रखबाक चाहिए उनका घर में कोनो हीरो हीरोइन को फोटो नहीं रखबाक चाहिए ओई घर में भगवान का फोटो हेबाक चाहिए ओ जी स्त्री छथिन ओई गर्भावस्था में धार्मिक कार्य करती भगवान का पूजा करे धर्म पर में चले सत्य का ग्रहण करे तो क्या तो उनका पेट में जो संतान पली है तो उस संतान के ऊपर वो असर करता है ना वो संतान से वो बाद में जाकर वो हिना धार्मिक प्रवृत्ति वाला है तो कालांतर में प्रहलाद जी का जन्म हो और प्रहलाद जी जन्मे से भगवान का नाम ले छथिन एमर हिरण्यकश्यपु के जन्म 3 बीत गए तो पुनः मंदराचल पर्वत पर में गए था और तप करे लगलखिन और ब्रह्मा जी के कठोर तप केलखिन कई हजार वर्ष जन ब्रह्मा जी के तप करे छथिन तो पूरा शरीर में दीवार लग जाय छै सब शरीर के दीवार चढ़ जाय छै मोट लेकिन तप का एतेक शक्ति प्रभाव भेलै जे शरीर से धुआं निकले लगले आ पूरा संसार ओइ ताप से जले लगले सर्व त्राही त्राही जाकर ब्रह्मा जी के कहलखिन ब्रह्मा जी और का भगत अहाँ का तप कर रहले जाओ ओकरा वरदान दियो भागल भागल ब्रह्मा जी एले था और हिरण्यकश्यपु को कहलखिन हिरण्यकश्यपु प्रसन्न छी अहाँ का तप से मांगू जे वरदान चाहिए तो अच्छा प्रभु वरदान देव तो हमरा अमर बना दिया कहलखिन अमर बना दियो ई अमर कोना बना देव अमर तो हम स्वयं नहीं छी वस्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म च आ एत जे कियो अबै छै ओकरा निश्चित एक न एक दिन जाय पड़ै छै मृत्यु जे छै से ध्रुव सत्य छै तो ब्रह्मा जी के सेहो एक न एक दिन जाय पड़तै हुनको एकटा आयु निर्धारित छै एखने कनि काल में बताया ब्रह्मा जी के कतेक दिन का आयु छै ब्रह्मा जी कहलखिन हम स्वयं अमर नहीं छी तो हम अहाँ के कोना अमरत्व दऽ दी अहाँ लग में जे कियो मांगे ले एता हमरा एरोप्लेन दऽ दिए तो की कहबै दिल हैत कोई सरकार हमरा लग में स्वयं नहीं है तो हम कत से अहाँ के दऽ देब जकरा लग में जे वस्तु रहते से प्रदान कर सकिए तो ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं छै तो हिरण्यकश्यपु कोना अमरत्व दऽ दी एकटा पंडित जी महाराज कुंभ में गेलखिन स्नान करे आ कुंभ में तो बड़का भीड़ होइ छै संग में पंडितानी के सेहो लऽ गेल रहथिन महाराज मेला में जाए तो कहलखिन तीर्थ करे ले जाए तो पत्नी के संग में लऽ जाए लेकिन हाथ पकड़ के ही नहीं कतो छोड़ दिए में भीड़ में तो जय जय श्री राधे हो जाए पंडित जी महाराज गेलखिन तो पंडितानी के संग में लऽ कुंभ में स्नान करे ले लेकिन भीड़ में पंडितानी के तो गुम भ गेल
अब पंडितानी के गांव के रही वाली उनका तो ओबो का नहीं पता। अब पंडितानी एहन गुम भेलखिन जे पंडित जी महाराज के पंडितानी भेटबे नहीं करी। अब तो पंडित जी सोचा लगला कुंभ मसो से तकलखिन कतो नहीं भेटले, धीरे धीरे कुंभो खत्म हो गई। अब पंडितानी जे नहीं भेटल की तो कहलखिन आप गांव जना जाब, गांव में जाब तो लोग कह जे कहीं त्रिवेणी में धक्का नहीं तो दिलिए, हाँ चढ़सा तक खाली हाथ रह गेलो। कहलखिन गांव तो नहीं जा सके छी, गांव में समाजक लोग जीवन नहीं देते की करब, तो ही ठम रह लगल। एक दिन एक मंदिर में गले था, जोर जोर से कोना लगल की मंदिर कथी तो राम जी का मंदिर रहे, और मंदिर में सामने ठाड़ होकर जोर जोर से कोना लगले। मंदिर के पुजारी निकलखिन, देखे छथिन पंडित जी महाराज कह रहल छै, कहलखिन पंडित जी महाराज किया कह रहल छी, तो की कहू पुजारी जी, गांव से आयल रही स्नान करेला, पंडितानिये हरा गेलखिन हमर, तो एतो किया कहने छी, तो राम जी के कहे छियन जे हमर पंडितानी के तैक देथिन। तो पुजारी जी कहलखिन गलत जगह अरदास लगा रहल छी। राम जी का जे पंडितानी राम जी के पत्नी जे हरा गेल रहथिन तो हनुमान जी तकलखिन, और अहाँ राम जी के कहे छियन राम जी कोना तकते, तो हनुमान जी के कहियो कहे के तात्पर्य जकरा लग में जे रहते सह न प्रदान करते। ब्रह्मा जी कहलखिन हम स्वयं अमर नहीं छी, हम अहाँके अमरत्व प्रदान नहीं कह सकै छी। तो हिरण्यकश्यपु कहलखिन सरकार तहन हम एके बदला में जते हैत वरदान से वरदान मांगब। ब्रह्मा जी कहलखिन तथास्तु, जते मंगवा के से मांगू। तो कहलखिन नहीं हम अंदर मरी, नहीं हम बाहर मरी, नहीं हम दिन में मरी, नहीं हम रात में मरी, नहीं हम अस्त्र से मरी, नहीं हम शस्त्र से मरी, नहीं मनुष्य से मरी, नहीं हम जानवर से मरी, नहीं हम जीव से मरी, नहीं हम निर्जीव से मरी। हमरा क्यों जरा नहीं सका, क्यों पका नहीं सका, क्यों हमरा बहा नहीं सका। हमारे मृत्यु अहाँ के सृष्टि में बनल ककरो से नहीं हुआ। ब्रह्मा जी सबटा में तथास्तु तथास्तु कह गेलखिन। अंत में हिरण्यकश्यपु कहे छथिन ब्रह्मा जी अहाँ के जे 12टा महीना है, चैत विशाख जेठ अषाढ़ सावन भादव, 12 महीना में हमारे मृत्यु नहीं हुआ, नहीं हम नीचा ऊपर कतो नहीं हमारे मृत्यु हुआ। ब्रह्मा जी माथ पकड़ ले, एहन भक्त तो पहलू के बेर बैठले थे, लेकिन ब्रह्मा जी कहने रहती हम वरदान देव। तो ब्रह्मा जी 100 वरदान देलखिन। आब जहां हिरण्यकश्यपु के एहन वरदान प्राप्त भेलनि तो दिग्विजय करे ला निकलला, पूरा संसार के जीत लेलखिन हिरण्यकश्यपु। एक छत्र राज करे लगलखिन पृथ्वी पर में। सब जे छै सबका ब्राह्मण ऋषि मुनि संत मुनि सबका बंद करा देलखिन पूजा पाठ, क्यों भगवान के नाम नहीं लेते। आज के बाद क्यों भगवान का नाम ले लेवे, विष्णुवे नमः नहीं कहवे, नारायणाय नमः नहीं कहवे, सब हिरण्यकश्यपाय नमः कहवा कहै। सब किछ बंद, गाय बंद करे शुरू, क्यों कतो किछ ने भगवान का नाम ले। ओहियो से मुनि ने भरलन तो पहुंच गेला ऊपर स्वर्ग लोक। स्वर्ग पर आक्रमण बदलखिन और इंद्रादि देवता को स्वर्ग से भगा देलखिन। अब इंद्रादि देवता पुनः दर भटका लगले। 100 कदम मना बदल की जे क्यों भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन घर में जो एकटा शिशु रहन जिनकर नाम प्रहलाद जी रहन, वो तो गर्भवस्थे में नारायण का नाम सीख लेने रहती। वो बच्चा तो जन्मे से नारायण 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 करे छलखिन। बच्चा जब नमहर भेलन तो हिरण्यकश्यपु उनका संडामर्क ऋषि के आश्रम में पठेलखिन पढ़े के लिए। संडामर्क ऋषि में आश्रम में रहकर प्रहलाद जी शिक्षा के ग्रहण केलखिन। 1 साल भेला के बाद पिता हिरण्यकश्यपु एलखिन हैं। प्रहलाद जी से पूछेला जे प्रहलाद की सिखलौ हैं, 1 साल भ गेल। तो कहलखिन जे पिताजी 1 साल में बहुत किछ सिखलौ हैं, हम अहाँ के सुनबै छी। और पिताजी सुनि रहल छथिन और प्रहलाद जी सुनेलखिन हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समदीर्घ धियाम सद्ग्रहात् त्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वने गतो हरिमाश्रयेत। पिताजी ये जे संसार छे, ये संसार भवकूप छे। ई संसार में लोग अबै नहीं छे, खसे छे। ये जे संसार में आयल छी अपना सब एलिए ने खसलिए हम। आ खसे कोना छिए जे खसे छे लोग कतो ऊपर से नीचा खसे छी तो उल्टा मुहे खसे छे।
बच्चा जे जन्म लै छै तऽ केना जन्म लै छै, पहिने ओकर माथ लै छै तऽ ओ बच्चा उल्टा मुहे इस संसार में खसे छै। किया तऽ एकरा भवकूप कहल जाइ छै। ई जे संसार छियै से ई रोगक जगह छियै, भवकूप छियै, तऽ लोग प्राणी खसि पड़ै छै। कहलखिन पिताजी अगर ओइ गोविंद के चरण शरण के प्राप्त करबै तऽ ई भवकूप से अहाँके मुक्ति भेट जायत। पिताजी अहाँके तऽ नारायण का नाम लेबाक चाही। और जो ही नारायण के नाम सुनलखिन हिरण्यकशिपु का माथा गरम भ गेलै। कहलखिन अच्छा हमर पुत्र भऽ कऽ हमर शत्रु के नाम लै छी। जोर से झटका देलखिन अपना कोरा से प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी के हटा के बच्चा छलखिन, किछु नहीं कहलखिन, जाके गुरुदेव के बजायल गेलनि। गुरुदेव के कहलखिन जे की शिक्षा दऽ रहल छियै अहाँके, दैत्य कुल चंदन के शिक्षा देबाक चाही, हम जे शिक्षा नीति बनेने छी ओ देबाक चाही, अहाँ पढ़ा रहल छी किछु। शिक्षा नीति के निर्धारित करै छै? शिक्षा नीति सरकार निर्धारित करै छै। सरकार जे चाहतै से पाठ्यक्रम में पढ़ायल जेतै। हम अहाँ अपना मन से किछु नहीं कर सकै छियै। हमरा अहाँके शिक्षा नीति जे सरकार निर्धारित केने छै, आब तऽ नवका राष्ट्रीय शिक्षा नीति एलै हँ, या एही साल से ओकरा जे छै इम्प्लीमेंट कयल गेलै नवका शिक्षा नीति। लेकिन पुरना शिक्षा नीति जे छलै से बड़ा अजीबो गरीब शिक्षा नीति छलै। गौ से गणेश नहीं पढ़ि सकै छलियै ओहिमे। किया गौ से गणेश पढ़बै तऽ ओ सांप्रदायिकता भेलै, अहाँके सेकुलर बनि कऽ हेबाक अछि। ताहिके लेल गौ से गधा पढ़ियौ, कथी पढ़ियौ? गौ से गधा पढ़ियो, गौ से गणेश नहीं पढ़ियो। तो शिक्षा नीति एहन चले, जेहन शिक्षा नीति सरकार बनेते वही अनुरूप प्रजा के शिक्षा ग्रहण करऽ पड़े छै। पुनः संडा मल के हाथ जोड़ के कहलखिन जे चिंता नहीं करू, आब अहाँ जे कहबै से हम पढ़ायब। आबि प्रहलाद जी के कहलखिन प्रहलाद कतऽ से ई शिक्षा सब ग्रहण करै छी नारायण, हम अहाँके सिखबै किछु छी और अहाँ सीख और किछु रहल छियै। तो कहलखिन गुरुजी चिंता नहीं करू, आप अहाँ जे सिखेबै से हम सीखब। पुनः गुरुजी के आश्रम में रहिके शिक्षा ग्रहण करऽ लगला। आ जहन गुरुजी के आश्रम में रहिके शिक्षा ग्रहण करऽ लागे छथिन, किछु दिन रहलखिन। गर्मी छुट्टी भेटलनि प्रहलाद जी के, आ प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण कऽ कऽ गर्मी के ग्रीष्मावकाश में घर एलखिन। तो पिताजी फिर बड़ा खुशी से आनंद पूर्वक पूछलखिन प्रहलाद पढ़ के एलहुँ? तो कहलखिन हाँ पिताजी, पिछला बेर तो हम एकटा डिग्री सुनेने रहिए, एकटा श्लोक, एहि बेर हमरा लगभग 9 डिग्री छै। आ जीवन में से कोनो डिग्री अगर अहाँ उतारि लेबै तो पिताजी अहाँके कल्याण भ जायत। पिताजी के बड़ा आनंद लेना, हमर पुत्र कनिकबे दिन में 9 डिग्री हासिल कऽ कऽ शिक्षा के उपाधि लऽ के एलै। तऽ बड़ा आनंद पूर्वक कहलखिन प्रहलाद जल्दी से सुनो। और प्रहलाद जी सुनेने शुरू केलखिन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी के जे 9 डिग्री छै न, यह नवधा भक्ति भेलै। 9 जे अपना ओहिठाम भक्ति छै से यह 9 भक्ति छियै। जीवन में अगर एकोटा भक्ति उतारि लेबै ने मैया तऽ कल्याण भेनाइ सुनिश्चित अछि। आई 9 भक्ति कोनो बड़का पैघ भक्ति नहीं छै, साधारण साधारण भक्ति छै। कोनो एकटा भक्ति जीवन में उतारबै तऽ कल्याण अछि अपने के। कहलखिन पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहिलुक नंबर भक्ति की छियै? श्रवणम, सुनने, जे अहाँ सब आइ विगत 4 दिन से कऽ रहल छियै। ई पहिलुक नंबर भक्ति छियै। भगवान के कथा अपन कान से सुननाइ एक नंबर भक्ति होइ छै। श्रवणम कीर्तनम। आ बीच में जे अपना सब व्यासा जी जे कहै छै ताली बजा के गबियौ, से ओकरा कीर्तन कहल जाइ छै। ई 2 नंबर के भक्ति भेलै कीर्तनम। अगर अहाँके श्रवण नहीं कयल होइए तो अहाँ कीर्तन के अपना लिअ, कीर्तन करू भगवान के बैस कऽ। आ मैया कीर्तन करै काल में कोनो लाज लपटा के नहीं काज छै जे हिनके एहन गला हेतै तखने गायल जेतै। भगवान थोड़ी बुझै छथिन जे प्यासा जी एतेक नीक गाबि रहल छथिन आ राघव जी के नहीं गाबऽ आबै छनि। ओ तऽ बुझि रहल छथिन दुनू एके रंग गाबि रहल छथिन। अपना गेबाक अछि और हाथ ताली बजा बजा के जोर से भगवान के संकीर्तन करबाक है। विष्णु स्मरणम। अगर कीर्तन नहीं कयल हुए तो बैसल बैसल मुने मुने भगवान के स्मरण करियो। इहो नहीं कयल हुए तो पाद सेवनम। बल्कि अगर नहीं भजन कयल हुए, नहीं कीर्तन, नहीं स्मरण, नहीं कथा सुनू तो भोरे भोरे जाकर मंदिर में झाड़ू लगायल करू। ओहो एकटा भक्ति छै।
मैया बोली बोली कही चलती ना एता जे झाड़ू लगोई है ओहो भक्ति करल है सच में ओहो पहिलो भक्ति छे ओकरो भक्ति में नाम होवे छे जे मंदिर में जाकर कथा स्थल में जाकर पुण्य स्थल में जाकर साफ सफाई करे छे ओहो भक्ति में आवे छे बल्कि अर्चनम अगर साफ सफाई नहीं कैल हुआ तो भगवान का अर्चन करियो पूजा करियो पूजा नहीं कैल हुआ तो वंदनम हाथ जोड़ के बस केवल वंदना करियो और भगवान का बल्कि इने अगर कैल हुआ तो दास्यम भगवान का नौकर बन जाइयो भगवान का दास बन जाइयो भगवान का सखा भगवान का सेवक बन जाइयो अब नहीं हम तो भगवान का नौकर किया बनवे हम नौकर नहीं बन सके भगवान का तो भगवान कहते थे कोनो बात ने सख्यम भगवान का सखा बन जाइयो भगवान का मित्र बन जाइयो भगवान का अपन दोस्त बना लियो इहो एकटा भक्ति होय छे अगर ई सब नहीं कैल हुआ तो आत्म निवेदनम मैं तेरा हूं तू मेरा अपने आप का समर्पण कर दियो प्रभु के चरण में प्रभु सर्वस्व समर्पण कर दै छी आ ओहो भगवान का भक्ति में होय छे और जो ही एते बात प्रहलाद जी कहे छथिन हिरण्यकशिपु को रहल ले गेलै कहलखिन अच्छा पुत्र हमर और नाम गुणगान नारायण का अब तुरंत सेना का आदेश देलखिन जे जेना होइए तेना ऐ प्रहलाद ई दुष्ट पुत्र छियै एकर वध क दियौ अब प्रहलाद जी का लोग गेल सेना सब पकड़ कर पहाड़ से खसेलखिन तुरंत प्रहलाद जी के नारायण 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 तो भगवान उनका बचेलखिन प्रहलाद जी को ऊपर में हाथी चला देल गेले भगवान ओही ठाम बचा लेलखिन प्रहलाद जी के तलवार से मारल जाय छै तैयो भगवान बचा लै छथिन जे घर में सांप रहे छै बिच्छू ओही रूप में रखल गेले प्रहलाद जी के भगवान ओही ठाम बचा लेलखिन प्रहलाद जी का समुद्र में फेंक दिल गए ना लेकिन भगवान नाम के चमत्कार से भगवान समुद्र में जाकर प्रहलाद जी का बचा ली पूरो तरह प्रहलाद जी का लेस मात्र दुख नहीं पहुंचा सकलखिन होलिका जी कही छथिन जे हिरण्यकशिपु को गोहिन छलखिन होलिका उनका वरदान भेटल छले जे आइ हुनका जरा नहीं सकैए कहलखिन भैया प्रहलाद नहीं मिल रहल छै कोनो बात नहीं चिता लगायल जाओ ओइ पर हम बैसब और प्रहलाद के अपना कोड़ा में लग बैसबैन चिता में आग लगा देबैन हमर आग किछ नहीं कर सकैए प्रहलाद जी मर जेता परंतु होलिका बिसर गेलखिन वरदान के संगे श्राप से हो रहे जे कोनो भक्त का परेशान करथिन त ई जे वरदान छैन ई वरदान श्राप में परिवर्तित हो जेतै होलिका ई बात बिसर कर चिता पर में बैसली चिता में आग लगेलखिन अपना कोड़ा में प्रहलाद जी के बैसलखिन और प्रहलाद जी नारायण 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 जप कर रहल छथिन आग लगा देल गेल ओ लकड़ी जोड़ल होलिका ओइ में जरि के स्वाहा भ गेलखिन आ प्रहलाद जी कईक मिनट जेना आग में सोना स्वर्ण टेप का चमचमाइत निकले छे तहिना प्रहलाद जी ओ आग में से निकलखिन क्या एक अपना सब गावे छे ने जब मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान तो अगर मारे वाला हो छथिन तो बचवे वाला छथिन हुनकर कृपा भेलैन तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ कर भगवान के सुंदर स्तुति करखिन प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान।